आज हम बिहार की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हम स्वागत करना चाहते हैं। आज हम बिहार की धरती पर जेपी नड्डा साहब का हम स्वागत करना चाहते हैं। आज बिहार की धरती पर हम भाजपा के केंद्रीय भाजपा के सभी माननीय नेताओं का, जिसने बिहार की धरती पर आने का प्रयास किया। आपको आने में बहुत अधिक कठिनाइयाँ हुई होगी, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत अधिक सोचना पड़ा होगा। आपने बिहार आकर के बिहार आए भाजपा के सभी मेहमानों का हम स्वागत करना चाहते हैं। आपने बहुत देरी से ही सही सबरी के दुख को सुनने के लिए राम गए थे। बहुत दिनों तक तपस्या करती रही सबरी ने, तो भगवान राम उनकी बात को सुनने के लिए उनके आंगन गए थे। अहिल्या बहुत दिनों से प्रताड़ित थी समाज के द्वारा और अपने पति के द्वारा। बहुत दिनों से वह बात जो रही थी, कभी राम आएंगे तो सत्य बताएंगे, राम आएंगे तो कभी सत्य बताएंगे, हमारा उद्धार होगा। बहुत दिनों से अहिल्या बैठी हुई थी रास्ते में, कभी राम आएंगे तो सत्य बताएंगे दुनिया को, हमारे पति को, तो हमारा समस्या का समाधान होगा। आज जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं बिहार की धरती पर दुख दर्द सुनने के लिए, क्योंकि बिहार भाजपा गठबंधन जदयू भाजपा मुकेश सहनी और हिंदुस्तान आवाम के मोर्चा जीतन राम मांझी जी के गठबंधन से सरकार चल रही है। लेकिन बिहार गठबंधन में जदयू ने झारखंड से भाजपा को अलग करके दिखा दिया। सत्ता भाजपा का सरकार थी, रघुवर दास जी अच्छे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनको बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने सरजुगाई के माध्यम से सत्ता से अलग कर दिया। और पश्चिम बंगाल में भी भाजपा को अपना उम्मीदवार दे करके एक बूथ पर एक विधानसभा में इनको 300 वोट मिला। एक विधानसभा में इनको 300 वोट मिला जदयू को। लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी कहलाते, भाजपा को सत्ता से अलग करने के लिए पश्चिम बंगाल का अतिक्रम ये किए। ये जदयू का काम है। ये भाजपा का भी खुद सत्ता से झारखंड से अलग किए और पश्चिम बंगाल से में भी भाजपा को अलग किए। और सारे राज्यों में, ये तो उत्तर प्रदेश में भी गए थे सत्ता से आदिनाथ जोगी को हटाने के लिए। इन्होंने मुकेश सहनी का कार्ड यूज किया, मुकेश सहनी जी का, और अपने भी गए और मुकेश सहनी का कार्ड युक्त किया वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर आदित्यनाथ जोगी जी का कड़ा तेवर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दोनों आदमी का विचार एक था, इसलिए इनकी दाल नहीं गली। लेकिन उन भाजपा को, उत्तर प्रदेश के भाजपा को, आदित्यनाथ योगी जी की सरकार को घाटा हुआ। इसके पहले 315 सीटें भाजपा को आई थी, इस बार पौने 300 सीट आई। क्यों? कि बिहार के ये जातिगत कार्ड खेल रहे थे और उनको सत्ता से हटाने का लिए कभी पौसाम सेना को उतारे थे, कभी मुकेश सहनी को केवट का कार्ड खेले, कभी पौसाम सेना का कार्ड खेले, कभी बहुत सारा कार्ड खेले, ये बहुत सारा कार्ड खेल उत्तर प्रदेश में। लेकिन किसी न किसी प्रकार से बहुत अधिक मेहनत करना पड़ा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, तब सत्ता उत्तर प्रदेश में बची। नहीं तो जैसे झारखंड से बाहर हुई भाजपा, पश्चिम बंगाल में भाजपा बाहर हुई, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में ही भाजपा बाहर हो जाती सत्ता से। लेकिन अब ये बिहार से
भाजपा को सत्ता से अलग करने का एक प्रयास कर रहे हैं सत्ता से, क्योंकि किसी भी चोर गठबंधन का देखिए, किसी भी डकैत गठबंधन का देखिए, किसी भी घोटाला का गठबंधन का देखिए, किसी भी घोटाला गठबंधन को देखिए, उसमें एक जाति विशेष का नहीं होता है। किसी भी पार्टी को देखिए तो एक जाति विशेष का पार्टी नहीं होता है, जाति का नेता होता है जातिगत, मगर वही लेकिन उसका पूरक जो होता है, जो प्रकोष्ठ होता है, उसमें सभी जाति के, कुछ जाति के लोगों को उसमें रखते हैं। आज मुकेश सहनी का पार्टी तो टूट गया, अब जीतन राम मांझी का पार्टी बचा हुआ है। और ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे, सत्ता को भाजपा से बाहर कर देंगे। ये क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं जीतन राम मांझी? जीतन राम मांझी को तो एहसान मंद होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो इनको सत्ता मुख्यमंत्री का लेबल लगाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। इनको मुख्यमंत्री का लेबल लगाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे, और इनको सत्ता में रहने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। लेकिन आज क्यों बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है, बिहार में ऐसा इससे हो रहा है, और क्यों जेपी नड्डा गो बैक, जेपी नड्डा गो बैक, और अग्निवीर के नाम पर संजय राउत, रेणु देवी को किस तरह से दिन के उजाले में प्रताड़ित किया गया, किस तरह से उसके घर के आगे में तोड़ फोड़ की गई, किस तरह से बिहार की सत्ता पर आतंकवादियों का नहीं, हजार सैकड़ों लोगों ने तो बिहार में की, कितने हजार करोड़ का घोटाला, रेलवे की संपत्ति को तोड़ा गया। लेकिन बिहार में सत्ता नहीं थी क्या, बिहार में पुलिस प्रशासन नहीं थी क्या? बिहार की सत्ता के द्वारा संरक्षित उनके कार्यकर्ता, उनके आपराधिक साजिश के व्यक्ति ने रेलवे की हजार करोड़ की संपत्ति को बर्बाद किया अग्निवीर के नाम पर, क्योंकि अग्निवीर तो पूरे भारत में नहीं था, बिहार में था। आपको मालूम होगा जब कर्पूरी ठाकुर जी का सत्ता से हट रहा थे, उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा बुलंद किए थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड का। आज बिहार में, अगर बिहार में जदयू को सत्ता से हटा देते हैं, हम रेलवे को जला के राख कर देंगे, जिस तरह से अग्निवीर के नाम पर। क्योंकि बिहार पुलिस ने क्या कार्रवाई की, कितने राउंड गोली चलाई अग्निवीर के नाम पर, हजार करोड़ संपत्ति का नुकसान दिन को उजाले में हुआ। लेकिन और जेपी नड्डा गो बैक, अमित शाह, यह क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार भी इसमें दोषी है। आज इन्हें भूले बिसरे गीत को आपने सुना होगा, आज इन्हें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व जब सत्ता चला गया झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, तो आप उत्तर प्रदेश में किसी तरह से बच गया, तो अब इनको ख्याल आया बिहार में, क्योंकि बिहार की भोली भाली जनता भाजपा को वोट 14 में ये प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुआ करते थे जदयू के नीतीश कुमार जी, इन्हें 2 सीटें मिली थी। लेकिन 19 में सुशील मोदी जी के नेतृत्व से, सुशील मोदी जी के व्यवहार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाने का प्रयास किया गया, और इन्हें बराबर का हिस्सा दिया गया, और 17 सीटें पर 6 पर लोजपा और 17 सीटों पर भाजपा जीती। और हमको 4 सीटें चाहिए केंद्र से एक मंत्रिमंडल में, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। 4 मंत्री चाहिए, 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री। और विधानसभा चुनाव होता है तो इन्हें 44 सीटें होते हैं, 38 सीटों पर जो चुनाव में हेरा फेरी होता है, उसमें याचिका पटना हाईकोर्ट में लंबित है। 1 साल 7 महीना 8 महीना हो गया, याचिकाएं दायर की गई है पटना में, लेकिन सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट कहता है यही बात, हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है, हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है, इसलिए हम सुनवाई नहीं करते हैं। क्योंकि बिहार का इतिहास है चुनाव
जब आ जाएगा विधानसभा का तो सुनवाई शुरू हो जाएगी। जब चुनाव विधानसभा का अगला चुनाव आ जाएगा, विधानसभा का ये इन किन प्रकार सत्ता में बने रहने चुनाव का यही महत्व है। जब विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, 2020 का चुनाव हो गया, अब 25 में चुनाव होगा बिहार में, तो तब ये पटना हाईकोर्ट सुनवाई शुरू कर देगी। ये बिहार सरकार का सोच। और पटना हाईकोर्ट ने ही राकेश कुमार जी ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को विधिवत सूचना दी किस प्रकार से सृजन घोटाला हो रहा है बिहार में, किस तरह से सृजन घोटाला के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट कोर्ट से जमानत मिलती है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अब बिहार के सुशील मोदी जैसे व्यक्ति, क्योंकि इनकी यही बहन रेखा मोदी जी भी घोटाला में है, ये भी घोटाला में है, नीतीश कुमार जी भी घोटाला में है, जीतन राम मांझी भी घोटाला में है, अशोक चौधरी जी भी, उन बात केस ही है सुप्रीम कोर्ट में, CBI भी जांच कर रही है। उनकी पत्नी अशोक चौधरी जी और उनकी पत्नी ने घोटाला किया है, बैंक से फ्रॉडिंग किया है और सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है। लेकिन बिहार में सैकड़ों हजारों व्यक्ति जहरीली शराब से मर जाते हैं, कोरोना से मर जाते हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व पूछने के लिए नहीं आते, क्योंकि बिहार में सुशासन की सरकार है और केंद्रीय नेतृत्व छोड़ देती है बिहार को। क्योंकि आज इन्हें ख्याल हुआ, जब इनका सत्ता हट गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये देश से भी इनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तब ये अमित शाह जी आए हैं फीडबैक लेने के लिए कि बिहार की जनता को क्या चाहिए, बिहार की जनता को क्या दुख दर्द है। JP नड्डा साहब को आए हैं, अमित शाह जी आए हैं, क्योंकि हमारे तो आँख के आंसू सूख गए, हमारे आँख के आंसू सूख गए, क्योंकि आपने कभी पलट कर देखा नहीं। बिहार सरकार के विरोध में एक बार भी केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं बोला, क्योंकि ये भी कमीशन खाते हैं। बिहार का घोटाला आज आप जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय नेतृत्व और ED जो जांच के है पश्चिम बंगाल में 1710 करोड़ का पुल तो 29 अप्रैल 2022 को गिर गया, यह आपको नहीं दिखाई पड़ा क्या? आपको नहीं दिखाई पड़ा? क्या कार्रवाई की मुख्यमंत्री पर, क्या कार्रवाई किए? क्योंकि आप कमीशन लेने के लिए अगर नहीं आए हैं, आप इन पर कार्रवाई करते। नितिन गडकरी जी कहते हैं नहीं, हम जांच करवाते हैं, रिपोर्ट आता है तो हम कार्रवाई करते, लेकिन आप क्यों करेंगे कार्रवाई? क्योंकि जदयू भाजपा के माननीय विधायक, माननीय मंत्री भी घोटाला में हैं, और वे लोग पहले से हैं इस घोटाला में, जो बिहार सरकार में जिनके दिल में नीतीश कुमार जी बसते हैं भाजपा के और जदयू के। उन मंत्रियों को देखिए जो 10 बरस से सत्ता में है, जदयू भाजपा के मंत्रियों को ये 16-17 साल से है, इनका एक मुख्यमंत्री का संपत्ति कई 1000 करोड़ का हो गया, इनके पार्टी का फंड का कई 1000 करोड़ हो गया। इनको ED वाले को नहीं दिखाई पड़ता है, माननीय प्रधानमंत्री नहीं देखते हैं क्या? और वित्त मंत्री नहीं देखते हैं क्या? लेकिन जब सत्ता सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जाती है, वहाँ भी रिजेक्ट हो जाता है। बिहार की जनता को आप बीच सड़क पर छोड़ दिए, मरने के लिए कहा कि नहीं, हमको अभी सत्ता का जरूरत पड़ेगा तो हम आएंगे आपके, तो आपका दुख सुनेंगे। लेकिन अब जब सत्ता आपकी जा रही है, अगर ये सत्ता में रह गए भाजपा जदयू, तो आपको केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने का साजिश चल रहा है। इसके लिए आपके भाजपा के ही सुशील मोदी जैसे व्यक्ति भी हैं जो कहते हैं नहीं, भाजपा जदयू का गठबंधन यही है, यही झारखंड में हटाया, यही आपको आगे भी सत्ता से हटाएगा। धन्यवाद।